गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए देखते हैं, अगर आप इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ हैं तो आपको इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। इसके लिए आपको एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रश्न है वो अपने एंजल्स से ये है कि प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल करें। आपकी मदद की ज़रूरत है। टैरो प्लीज़ हेल्प हिम और हर। चलिए, सबसे पहले तो कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड इज़ देयर, दैट इज़ अ क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड हमेशा यही चीज़ शो करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल, एक इंडिपेंडेंट पोजीशन पे आपको होना है। आप ये पोजीशन, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके मेंटल स्टेबिलिटी की। आपका हमेशा मूव अहेड होना चाहिए, आपको हमेशा बाहर की तरफ, सामने की तरफ देख के सोचना चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अपने थॉट्स को एकदम क्लियर कर लीजिए। नहीं है मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, लेट इट बी गो। और हमें आगे की तरफ मूव करना चाहिए। एक बार कोशिश करके देख लीजिए, बात कर लीजिए। अगर बात होती है, सब कुछ अच्छा है तो इस रिलेशन में आप आगे बढ़िए, अन्यथा लेट इट बी गो। और अगर आप किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशन में, तब भी मेंटल स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आपको किसी चीज़ को ख़त्म करने के बाद उस दर्द को आप महसूस ना करें। उसके बाद आप अपने किसी घर के मेंबर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग्स को बनाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाएं। क्योंकि जब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जब हमारे पास कोई बात करने के लिए होता है, कोई अपना, तो हमारे मन में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव विचार नहीं आता है। इस तरह से आप एक दो स्टेप्स को लेकर के अपने रिलेशनशिप अगर आपका ख़राब है तो आप उसको इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो द थर्ड थिंग इज़, कभी भी किसी भी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें। उस चीज़ को आप गलत तरीके से हैंडल ना करें। अगर सामने वाला किसी परेशानी में है तो आप उसकी परेशानी को समझें, आप उसको गलत एडवाइस ना करें। बाकी कुछ आपके पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये रहता है कि यू हैव टू वेट। कई बार हमें पता है कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है, लेकिन हमें अपना मन, अपने विचारों को उस तरफ से हटा लेना है, उसकी तरफ देखना ही नहीं, कुछ दिन नहीं देखना है। और अगर उसको आपकी ज़िंदगी में वापस आना होगा तो वो वैसे भी वापस आ जाएगा या आ जाएगी। तो इस पूरी रीडिंग में जो पॉइंट्स थे कि अगर मैं किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हूँ या मैं टॉक्सिक रिलेशन में हूँ, तो हाउ कैन आई हैंडल दिस सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल बैलेंस्ड बनाइए, लुक फॉरवर्ड, हमेशा आगे की तरफ सोचिए कि आगे क्या होगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है। ग्रोथ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेकर के चलिए। अपने परिवार वालों के साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन करिए, बातचीत करिए अपने मदर से, फादर से, सिबलिंग से, या जिसके भी आप बहुत करीब हैं आप उनसे बात करिए। किसी भी सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करिए, मिस हैंडलिंग ना करिए, और वेट करिए। समय से बड़ा कोई और भगवान नहीं होता। समय सबसे बड़ा आपको सबसे बड़ा संबल देता है। तो यू हैव टू बी वेट। आज का दिन ऐसा है, हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो दिस इज़ माई रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।